अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, देसी चस्का बाय ज़ैनब आमिर। और जनाब मुझे पूरा एक हफ़्ता हो गया था, मैंने डाइट स्टार्ट कर दी हुई थी, वॉक स्टार्ट कर दी थी, फिर मैं निकली जी दोबारा ग्रॉसरी करने के लिए। और जी यहाँ पे मैंने देखा कि आम गिरे हुए, मैं समझी कि अच्छा पता नहीं शायद कोई भूल गया है क्या हुआ है। लेकिन आगे जब चल के मैंने देखा तो जनाब ये एक ट्रिक थी, एक जो है ना साहब वो इस तरह से आम गिरा के तवज्जो बटोर रहे थे ताकि फिर जैसे ही लोग देखें तो वहीं पे भागे भागे आए कि चलें जी आम खरीदें। अच्छा लगा मुझे ये देख के। तो खैर मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो सबसे पहले तो ये स्टाइल जो है मैं सीख रही थी कि जी आपने जो है ना एक कॉइन जो है वो इस ट्रॉली के अंदर दबा के और फिर जो है ना आपने खोला। ये मैं गलत कर रही थी क्योंकि मुझे जो है ना ट्रॉली में खैर किसी और ने आके मुझे समझाया कि आपने इस तरह से कॉइन डालना है। तो मैंने खैर ट्रॉली ली और मैं निकल पड़ी अपने जो ज़रूरियात की जो चीज़ें थी, क्योंकि मैं एक एक हफ्ते की ग्रॉसरी करती थी और फिर उसके बाद जो है ना वो जैसे ही ख़त्म हो जाता था सामान तो फिर मैं ठीक एक हफ्ते बाद दोबारा आई थी। तो यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी, लेकिन मैं देख सकती थी सिर्फ, लेकिन ले नहीं सकती थी क्योंकि डाइट कर रही थी, तो बस देख के बस इंजॉय कर रही थी। तो खैर हेल्दी मैंने चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने फिर खैर अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ली और सब चीज़ें मैंने जैसे ले ली। और ये भी देख रही थी कि जी बजट में रह के अपनी चीज़ें जो है ना वो ख़रीदनी है, तो मैं साथ साथ प्राइस चेक भी कर रही थी। तो यहाँ जी मैंने अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें ले ली हुई थी और मैंने एक हफ़्ते का हिसाब रखा था। तो लेके मैं फिर घर गई क्योंकि मुझे फिर एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाना था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये मैं चीज़ें लेके घर रख दूँ, फिर पता नहीं मुझे कब आना हो, कितना देर लग जाए। तो मुझे क्योंकि अभी स्टोर्स का भी ये था कि शायद जल्दी ना बंद हो जाए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, स्टोर्स जो है रात गए तक खुले रहते हैं। तो लेकिन खैर मैंने फिर जो है सारी ग्रॉसरी लेके रख के तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं आराम से तसल्ली से जाती हूँ। ये जी मैंने एक ब्राउन ब्रेड ले ली हुई थी और स्किम मिल्क ले लिया हुआ था कि जी दूध तो पीना ही है, तो हड्डियों को भी मजबूत करना है और वेट भी लूज़ करना है। तो योगर्ट मैंने ले ली क्योंकि मैंने नाश्ते में जो है ना फ्रूट उसमें मिक्स करके मैंने सोचा था कि मैं ये नाश्ता करूँगी। और दाल मैंने इसलिए ली थी कि इसमें सबसे कम कैलोरीज होती हैं, तो ये सूप की तरह बना के वो पिया करूँगी जब ज़्यादा भूख लगेगी। तो यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हुई थी। करेला मैंने, क्योंकि मैंने एक ही बंदी हूँ, मैंने खाना था तो मैंने कहा बस एक ही लेके बस वो खा लूँगी। तो मैंने एक एक चीज़ ली, सारी सब्जियों में बैंगन, खीरा भी और करेले और प्याज, मिर्ची, मैंने सब एक ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो थोड़ी थोड़ी ले ली हुई थी कि जी भिंडी भी फिर मैंने ली। और 7 डेज़ का मैंने इंतज़ाम किया था कि जी चलें जी बस 7 डेज़ में जो है ना जितनी चीज़ें मेरी हो सकती हैं तो बस मैं वो लूँ ताकि अगले हफ्ते फिर नई चीज़ें होंगी। तो यहाँ जी मैंने सब सैलड का सामान ले लिया। अंडे बहुत ज़रूरी थे क्योंकि उससे ज़रा थोड़े फिर जो है ना इंसान को फीलिंग आती है कि आपने कुछ खाया है। तो टिक्का मसाला मैंने इसलिए लिया था कि वो अंडे में आप फेंटे तो उसके अंदर सिर्फ ये टिक्का मसाला डालें तो बहुत मज़े का लगता है। तो फ्रूट में मैंने ये था कि जी एप्पल मैंने इसलिए ले लिए हुए थे कि जी मुझे ऐसे तो खाली नहीं खाना था, तो मुझे ये था कि जी मैं योगर्ट में मिक्स करके बनाना या फिर एक कोई मतलब कोई सा एक फ्रूट जो है ना वो मिक्स करके मैं खाऊंगी ताकि जो है ना वो एक हेल्दी ईटिंग जो है ना वो भी चलती रहे और साथ साथ जो है वॉक भी और स्किन भी ना ख़राब हो। तो इसके लिए फिर मैंने ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो ली। बाकी ऑयल और ये सब कुछ, देसी घी और ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास थी कि जो मैं लास्ट वीक लेकर आई थी, तो इसलिए उस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जी मेरी सिंगल लाइफ जो है ना वो अभी फ़िलहाल चल रही थी। जब तक फातिमा नहीं आती थी तो मैं फिर एक बैचलर लाइफ ही मैंने स्टार्ट की हुई थी। तो जी जनाब मैंने फिर जैसे सारी चीज़ें ली और उसका हिसाब किताब कर रही थी कि जी अच्छा जी ये जो है ना मैंने कब कब कितने कितने दिन में खाना है, किस तरह से खाना है। तो एक तरह से एक अच्छा टाइम पास भी होता है कि आप अपने आप के साथ जो है ना आपको टाइम गुजारने का टाइम मिलता है। तो देसी घी मैंने इसलिए लिया हुआ था क्योंकि मैंने सुना था कि आप चाय में कुछ 1 चम्मच मिक्स करके खाएं तो बड़ा अच्छा जो है ना रिजल्ट आता है, भूख नहीं लगती और ये सारा कुछ। तो खैर ये सारे सामान जो है ना मैंने लेके मैंने सोचा कि जी मैं इसको जो है ना अपनी जगह पे लगा के जाती हूँ। तो खैर वो मुझे फ्रिज में सारी सेटिंग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फ्रिज में अच्छी खासी स्पेस थी। तो मैंने जी सारा सामान जो है ना लेके मैंने सारा सेट किया और उसके बाद मैं निकल पड़ी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो काफ़ी दूर जगह थी कि मुझे अच्छा खासा पैदल भी चलना पड़ा और मेरे लिए एक नया सफ़र था कि मैंने सोचा था कि जी मैं सबसे पहले हर चीज़ एक्सप्लोर भी करूँ और साथ साथ जो है ना मैं फिर उस जगह गई तो वो एक कैफ़े था
ایک اسٹور تھا جہاں پہ مجھے جو ہے نا کھڑا ہونا تھا, جیسے جو گیس اسٹیشن ہوتا ہے اس کے پاس, لیکن وہ جگہ پھر دور تھی تو میں واپس آئی. تو میں نے کہا اچھا سوچ کے جواب دوں گی. تو مجھے ٹرین پہلے جو ہے نا وہ میں بیٹھی, میں 2 ٹرینز میں نے چینج کی. تو سفر تو بہت اچھا لگا مجھے کہ اس طرح سے بہت اچھا سسٹم تھا, اتنا آرام دہ تھا. تو میں جاب کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ جی وہ ایک گیس اسٹیشن پہ ایک اسٹور ہے, وہاں پہ مجھے جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے کیا ہے. لیکن اوور آل تو اچھا ہی رہا تھا کہ وہ, لیکن جگہ اتنی دور تھی کہ مجھے جاتے جاتے جو ہے نا میں وہ حساب کتاب لگا رہی تھی کہ مجھے کتنا ٹائم لگے گا جانے میں اور آنے میں, کیونکہ یہاں پہ آ کے تو آپ کو یہ نخرے نہیں کرنے ہوتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی ٹرین سے جیسے اتری تو پھر مجھے یہاں پہ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا کیونکہ کافی لمبا سفر تھا. تو میں نے ایک کپ کافی لی اور پھر خیر اس کے بعد 2 ٹرینز چینج کرنے کے بعد پھر مجھے ایک بس جو ہے وہ لینی تھی اپنے گھر تک جانے کے لیے. تو وہ میں ویٹ کر رہی تھی. سفر تو بہت آرام دہ تھا, لیکن وہ جو ایک ٹریول ٹائم تھا نا وہ بہت زیادہ تھا کہ جو مجھے بادر کر رہا تھا کہ میں ڈیلی جو ہے نا, آپ ایک دفعہ تو آئیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ڈیلی جو ہے نا وہ مشکل تھا. تو خیر یہ جاب تو کینسل. تو پھر میں نے فاطمہ کی ویڈیو دیکھی اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے ہی جو ہے نا اپنا ٹائم بہت اچھا پاس کرتی تھی. تو فاطمہ کی ویڈیو دیکھ کے ایک دم سے میری ساری تھکن اتر گئی. تو پھر اس کے بعد نیکسٹ پھر میں نے اپنی روٹین اسی طرح سے رکھی کہ فاطمہ کی ویڈیو دیکھی, کھانا پینا کیا, واک کی, اور پھر میں دوبارہ سو گئی ٹائم سے کیونکہ بس یہی روٹین چل رہی تھی. تو بس پھر میں آپ سے اگلا دن ایک اور پھر نئے دن کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.